हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों। तो अगर इसका एक शब्द में आंसर जानना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये घटना होती है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अब थोड़ा सा इसके फेनामिनान को समझ लेते हैं। तो समझिए कि ये क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई। ये क्या है? पृथ्वी। और इसके चारों तरफ हमारा वायुमंडल इस तरह से क्या हुआ, कुछ फैला हुआ है। ये हमारा है वायुमंडल। वायुमंडल में यह धूल मिट्टी के कण कुछ इस तरह से क्या है, फैले हुए। ये धूल मिट्टी के कण कुछ इस तरह से हमने क्या किया, पूरी तरह से फैला दिए। अब देखिए, सुबह के टाइम पे सूर्य हमारा होता है यहाँ पर, और शाम टाइम के सूर्य चला आता है यहाँ पर। ये कौन सा टाइम है? सुबह का टाइम। और ये कौन सा टाइम हो गया? शाम का टाइम। और दोपहर में सूर्य कहाँ रहता है? यहाँ पर। ये टाइम है दोपहर का। अब एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। ये पृथ्वी पर यहाँ पर खड़ा है। ये यहाँ पर खड़ा है, कोई व्यक्ति है, ये मुस्कुरा रहा है। ठीक है। अब देखिए, सूर्य से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी उसमें 7 रंग मिक्स होते हैं। 7 रंगों का नाम हम लोग किससे जान सकते हैं? बैनी, आह, पीना, लाल। ये 7 रंग होते हैं। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये सभी किरणें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में मिक्स रहती हैं। ये पूरी की पूरी किरणें यहाँ से निकल रही हैं। अब देखिए, सूर्य से चलने वाली पूरी की पूरी किरणें क्या हुई, यहाँ से चली, 7 रंग यहाँ से चला, और जब यहाँ से इसमें इंटर किया हमारे वायुमंडल में। अब देखिए, यहाँ पर क्या, धूल मिट्टी की बहुत ही गहरी परत है, बहुत ही गहरी परत। और यहाँ से जब सभी कलर ये जा रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि ये जो बैगनी हुआ, नीला हुआ, ये सब कलर क्या होते हैं, यहीं पर प्रकीर्णित होकर फैल जाते हैं। प्रकीर्णित क्या होते हैं? धूल मिट्टी के कणों द्वारा क्या होते हैं, पूरे के पूरे कलर को फैला दिए जाते हैं। केवल लाल रंग जो है वो उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए ये क्या होता है, इसे गहरी परत के बाद भी हमारी आंखों तक ये पहुँच पाता है। और सब गहरी परत को क्रॉस नहीं कर पाते, यहीं पर क्या होंगे, प्रकीर्णित होकर पूरे के पूरे इधर ही फैल जाएंगे। केवल लाल जो होगा वही हमारी आंखों तक पहुँच पाता है। अब यही घटना इसी तरह से सुबह के टाइम पर भी होता है। यहाँ से भी प्रकाश की किरणें ऐसे चली, और जब गहरी परत से होकर के गुजरी, गहरी परत से होकर के जब गुजरती हैं तो पूरी की पूरी किरणें फैल जाएंगी, केवल लाल को छोड़ करके। और लाल क्या होता है, हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। और इसी के कारण सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश की किरणों को वायुमंडल के बहुत ही गहरी परत से होकर के गुजरना होता है, जिसमें पूरी की पूरी किरणें क्या होती है, प्रकीर्णित होकर फैल जाती हैं। ये सुबह और शाम का टाइम जो होता है, यहाँ पर सूर्य स्थित है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षितिज। क्या बोलते हैं? क्षितिज। क्षितिज पर जब सूर्य रहेगा तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणों को बहुत गहरी परत से होकर गुजरना पड़ता है, इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अब बात आई दोपहर की। दोपहर के टाइम पे सूर्य क्या होता है, श्वेत कलर का दिखाई देता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें आई तो वायुमंडल की गहरी परत से होकर के नहीं गुजरी, बहुत ही हल्की परत से होकर के हमारी आंखों तक तुरंत पहुँच गई, फटाक से। और जब पूरी की पूरी किरणें मिक्स होकर के हमारी आंखों तक पहुँचती है ना, तो क्या होता है, श्वेत दिखाई देता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं श्वेत प्रकाश। क्या बोला जाएगा? श्वेत प्रकाश। तो ये रीज़न होता है जिसके कारण ये घटना होती है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।